अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है मेरी बहनों का, भाइयों का और बुज़ुर्गों का। मैं फिर से वेलकम करती हूँ मरियम ज़ारा ऑफिशियल में। और मैं आपको कुछ भाई मुझसे भी पूछे थे, बाजी आपका आया नहीं, इंटरव्यू नहीं आया, आपने बताया नहीं कि इमाम बख्श और गामा पहलवान की बातें, इमाम बख्श और गामा परदादा अबू की बातें बताएंगी मेरी वालिदा। उनको भी उनके वालिद ने ये बातें बताई हुई हैं उनकी, तो आए मिले। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बड़ों, मेरे भाइयों। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। जितनी भी बातें हैं, जितने वाक़यात हैं, वो हमने अपने बड़ों से सुने हैं। अब हमारे बड़े तो रहे नहीं, जिनमें हमारे ताया चचा, हमारे बाबा जी हम अपने दादा को कहते हैं इमाम बख्श को और गामा पहलवान को, क्योंकि हम अपने दादाओं को बाबा जी कहते हैं। उनसे जो बातें सुनी अपने बाप से, वही बातें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये हमें हमारे वालिद ने बताया कि हमारे ये दो भाइयों की औलाद है, एक है गामा पहलवान और एक इमाम बख्श। गामा पहलवान की सिर्फ 4 बेटियां थी, बेटे कोई नहीं थे। उनके 5 बेटे हुए थे मगर सब वफात पा गए। और इमाम बख्श के माशाल्लाह 6 बेटे और 4 बेटियां थी। 3 बेटियां थी इमाम बख्श की। और हमारे अब्बू ने बताया कि जब हमारे जो वालिद मोहतरम यानी कि बाबा जी जब छोटे से थे तब उनके वालिद फौत हो गए। इन्होंने बचपन में यतीमी देखी है, गामा पहलवान ने और इमाम बख्श ने। इन लोगों को इनके मामू ने पाला, जिन पाल के उन्हें पहलवान बनाया। पहले ज़माने में राजा महाराजा हाथ रखते थे पहलवानों के ऊपर, आजकल कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर पहलवान थोड़ा सा एक्सरसाइज करता था तो उसके ऊपर जो जितने भी महाराजा होते थे, राजे होते थे, वो देखते थे, वो उन्हें शौकिया तौर पे अपने महल में ले जाते और उन्हें अपने पास रखते, उनके सारे खर्चे उठाते, उनके ख़ानदानों के खर्चे उठाते। क्योंकि एक पहलवान बनने के लिए ये नहीं कि एक पहलवान ने खाना होता है, उस पहलवान ने 10 ख़ानदान उसके साथ पल रहे होते हैं, 10 ख़ानदान उसके साथ खा रहे होते हैं, फिर कहीं जाके एक पहलवान बनता है। इसी तरह गामा पहलवान और इमाम बख्श की परवरिश हुई, उनके मामू ने की। उनके जो वालिद मोहतरम थे, जो हमारे परदादा, उनका नाम अजीज़ पहलवान था। वो बचपन में जब इमाम बख्श पैदा हुए उसी वक्त फ़ौत हो गए। छोटी सी उम्र थी, गामा को पहलवानी में ले आए, अखाड़े में उनके मामू ले आए। उस ज़माने में यही होता था। आजकल तो अलग अलग सी एक्टिविटीज़ निकल आई हैं, गेमें निकल आई हैं, बच्चे ख़राब हो गए। उस ज़माने में सिर्फ अखाड़े ही होते थे, एक्सरसाइज होती थी, वर्जिशें होती थी और अल्लाह का नाम होता था। बस यही चीज़ें होती थी। और अल्लाह का नाम ले लेके गामा पहलवान रुस्तम ज़मा गामा पहलवान बना और इमाम बख्श जो है वो रुस्तम हिंद बने। ये 2 भाइयों की औलाद है। बड़े भाई जो थे हमारे बड़े बाबा जी गामा पहलवान, उनकी 4 बेटियां थी। इमाम बख्श जो थे उनके 6 बेटे और 3 बेटियां थी। ये 2 भाइयों की हम औलाद है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि नाम पूरी दुनिया में है। बाबा जी का भी नाम है, इमाम बख्श का भी, और गामा पहलवान का भी नाम है, जिसमें से गामा पहलवान रुस्तम ज़मा है, इमाम बख्श रुस्तम हिंद है। इमाम बख्श के बेटे बड़े भोलू पहलवान वो रुस्तम ज़मा हुए हैं। फिर इसी तरह उनके सारे बेटे, पाँचों के पाँचों बेटे, जिन्हें रुस्तम भोलू बरादरान के नाम से वो मशहूर हैं, उनके पाँचों के पाँचों भाई, पाँचों के पाँचों बेटे, जिन्हें अल्लाह ने रुस्तमों का नाम दिया। ये रुस्तमों की फ़ैमिली है, फ़कीरों की फ़ैमिली है। हमारे ऊपर हज़रत अली की मोहर है, हज़रत अली का हाथ है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम फिर कोई ना कोई पहलवान हमारी फ़ैमिली से ऐसा उठेगा जो कामयाब होगा और हज़रत अली का और अल्लाह का शेर कहलाया जाएगा। के लिए गोश्त बनता है, वो देसी घी में बनता है, उसमें और कोई चीज़ नहीं मिलाई जाती। देसी घी और एक प्याज डालते हैं, उसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल के उसको बनाया जाता है। वो सिर्फ उस बच्चे के लिए, उस पहलवान के लिए बनता है, वो खाता है। फिर एक्सरसाइज इतनी होती है, उसको होश ही नहीं होती, क्योंकि ये देसी घी की खुमारी होती है, देसी घी का असर होता है। वो पहलवान बनता है, फिर अल्लाह का नाम लेते जाओ और पहलवान बनते जाओ। और फिर ज़ारे ने एक जगह कहा था कि हमारी कोई खूबी नहीं है, जब अल्लाह मेहरबान होता है ना तो गधा भी पहलवान बन जाता है। तो हमारे ख़ानदान पे अल्लाह की मेहरबानी रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, हम 7वीं 8वीं पीढ़ी है, कहाँ से हम शुरू हुए हैं और आज हम पहलवानी कर रहे हैं। हाँ, इंशाअल्लाह अब आगे भी हमारे ख़ानदान से पहलवान निकलेंगे। बहुत लंबा गैप हो गया हमारे ख़ानदान से पहलवान निकलने का, क्योंकि हम लोग बहुत लॉस हुआ हमारे ख़ानदान का, हमारी फैमिली का। अब्बू गए गोगा पहलवान, 81 में अब्बू की डेथ हुई, फिर 91 तक ज़ारे का एंड हो गया, उसमें सब चले गए।
बहुत लॉस हुआ, मगर इंशाल्लाह कोई ना कोई पहलवान ज़रूर निकलेगा अब हमारी फैमिली में से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने ये भी पूछना था आपसे कि लोग कहते हैं कि जहरे पहलवान को किसी ने कत्ल किया, उनको किसी ने मार डाला, या वो नशेई थे, यूं करके बड़ी बातें लोग ना अब्बू के बारे में भी करते हैं। तो मैंने लाइव आके भी इंस्टा पे भी काफ़ी जनों को ये जवाब दिया था। आप भी बताएं उनको अब्बू को हुआ क्या था। देखें, एक पहलवान होता है जो एक्सरसाइज करता है। जहरा एक्सरसाइज बहुत करता था, और वो वेट में भी, ये नहीं कि वो एक्सरसाइज में इतना वेट उसका हुआ, तो वो पहले ही हैवी वेट पहलवान था। उसकी हाइट, उसकी 6 फुट 3 इंच हाइट थी, उसी हिसाब से उसका वेट भी था। वो हैवी वेट पहलवान था। फिर उसने एक्सरसाइज करनी, उसने छोटी सी उम्र में सारी दुनिया को चैलेंज कर दिया था कि आओ, जहाँ भी कोई पहलवान है वो आ जाए, आके मेरे साथ कुश्ती करे। मगर दुनिया में कोई ऐसा पहलवान नहीं आया जो उसके मुकाबले में आता। ज़ाहिर है, जब एक्सरसाइज छूट जाएगी, उसने खुराकें खाई हुई थी, उसने वो घी पिए हुए थे, दूध वो पीता था, जूस वो पीता था, तो वो कहीं ना कहीं तो वो फैटनेस होती है। तो कश्मीरियों में वैसे ही मोटापा बहुत होता है। जब आप खाना पीना छोड़ देते हो तो फैलना शुरू हो जाते हो। जहरे को किसी ने नहीं मारा। अगर किसी, आप लोग, मैं कहती हूँ, दुनिया कहती है जहरे को फलाने ने मारा, ये क्या। जब आप लोगों को इतना पता है कि जहरे को फलाने ने मारा या जहरे को कत्ल किया गया, तो आप उस वक़्त कहाँ थे? हमें तो पता ही नहीं चला कि जहरे को किसी ने कत्ल किया। हम तो घर में होते हैं, हमें तो किसी ने नहीं पता चला। आप लोगों को पता है, आप लोग केस करो, पकड़ लो उन लोगों को, हमें भी बताओ कि ये जहरे को इसने मारा है। हमें तो पता ही नहीं चल सका। कैसी अजीब बात है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। एक बंदा है, उसने सब कुछ छोड़ दिया। ज़ाहिर है वो माशाल्लाह उसका वेट बढ़ रहा था, वो इतना हो रहा था कि अब क्या बात करें, बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब मैं जाते जाते ना आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगी अम्मी, कि ना गामा पहलवान रुस्तम कैसे बने, उन्हें ये नाम कैसे मिला। गामा पहलवान रुस्तम बने, इंडिया में ना दंगल हो रहे थे सब पहलवानों के, तो ये छोटे से बच्चे थे 14-15 साल के। इन्हें शौक़ हुआ कि मैं भी जाऊं, लेकिन अभी क्योंकि उम्र इतनी नहीं थी, मगर फिर भी इन्होंने गए और जाके उन्होंने 400 पहलवानों को गिराया। गामे पहलवान ने 14-15 साल की उम्र में 400 पहलवानों को गिराया। उसके बाद एक महाराजा को कहा गया कि एक बच्चा है जो गुलाम मोहम्मद गामा है, वो इस तरह पहलवानी करते करते आहिस्ता आहिस्ता पहलवानों को गिराते हुए आगे आया। उन्होंने कहा भी उनको बुलाएं। उनको फिर महाराजा ने हाथ रखा उनके ऊपर, तो उस वक्त ज़ुबेस्को ने फिर चैलेंज किया। फिर बाबा जी ने लंदन में जाके ज़ुबेस्को को गिराया, क्योंकि उस टाइम पे ज़ुबेस्को वर्ल्ड चैम्पियन था। ज़ुबेस्को को लंदन में गिरा के आए बाबा जी। अच्छा अम्मी, आपने हमें एक बात बताई थी गामे दादाबू की, कि किसी ने उन्हें पानी पीने का कहा था, पानी पिलाने का कहा था। वो भी वाकया थोड़ा सा सुना दें। बाबा जी के बारे में मशहूर था कि जब ये छोटे से थे तो अखाड़े में खेल रहे थे, तो एक पंडित था, वो बचपन में उनको देखा पंडित ने, उन्होंने कहा ये ना बहुत बड़ा ना बनेगा, पहलवान बनेगा। बाबा जी के वो चले गए पंडित। जब बाबा जी रुस्तम ज़मा बन गए तो अखाड़े में बैठे वो पंडित फिर आया। उन्होंने कहा गामा मुझे पानी पिलाओ। तो बाबा जी उसी वक़्त उठ के उन्हें पानी पिलाया। तो उस पंडित ने कहा कि गामा तेरा नाम रहती दुनिया तक रहेगा। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मैं सिर्फ यही देखना चाहता था कि तेरे अंदर मैं तो नहीं आ गई रुस्तम ज़मा बन के, तुम रुस्तम ज़मा पूरी दुनिया के रुस्तम हो गए हो। तो मैंने तो तुम्हें सिर्फ देखने के लिए कहा था कि तुम पानी पिलाते हो कि नहीं पिलाते। तो तुम उसी वक़्त उठे, उसी तरह अदब के साथ उठे, मुझे पानी पिलाया, तो रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम रहेगा। तो कहते हैं पहलवान जो होता है बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, घर में भी जो अदब से रहेगा उसे दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगी। जो बेअदब होगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो चले, मैंने अपने भाइयों से जो वादा किया था उसको पूरा भी किया, और इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगी और बातें, और अपनी फैमिली की भी जो आप पूछना चाहते हैं आप मुझसे सवाल करें, कमेंट करें, जो भी पूछना है। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरे सब भाई खुश और सलामत रहें, बहनें भी सलामत रहें, अल्लाह सबके नेक नसीब करे। सबको फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।